देखो दोस्तों, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज व्हाट? इन्फिनिटी। आप सबको पता है ना, प्लेन मिरर ये होता था, मैंने आप लोगों को बताया था, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अगर हम लोग माने तो इसका मतलब ये पूरा प्लेन मिरर मेरा इस स्फीयर पे आना चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका कहाँ जाता है? इन्फिनिटी पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इन्फिनिटी पे है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इन्फिनिटी है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? r/2 यानी इन्फिनिटी। तो याद कर लो आप लोग, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज व्हाट? एट इन्फिनिटी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज व्हाट? सबको सिंपल मैंने बताया था जब प्लेन मिरर पढ़ाया था चैप्टर 1.2 या 1.3 में, आप लोग देख लो। तो इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। आप लोग के घर में जो आईना होता है उसमें आप लोग अपनी तस्वीर देखते हो तो क्या होता है? वो सीधा होता है ना। ऐसा नहीं ना होता है कि आप सीधा करो हो और आपका इमेज उल्टा बन रहा है। नहीं ना। तो वो इरेक्ट होता है और वो वर्चुअल होता है। अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। देखो, जब मैंने चैप्टर 1.2 में या 1.2 या 1.3 में कनकेव मिरर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने उसी समय आप लोगों को बोल दिया था कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। आप लोगों को इमेज का साइज, इमेज का प्रॉपर्टी दे देगा और आप लोगों को बोलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। समझ रहे हो? तो मैंने आप लोगों को चार्ट लिखवाया था ना, बोला था ना कि वो चार्ट पूरा अच्छे से आप सबको याद होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले बात आ रही है रियल की। ठीक है, रियल में मैं बताया था फोकस के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज रियल होता है, और फोकस के आगे मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है होता है तो वर्चुअल होता है। देखो, इनफाइनाइट पे जब रहता था तो इमेज का साइज एकदम छोटा बनता था, एकदम छोटा। चलो उसको जीरो बोलते हैं। और जब फोकस पे रहता था तो कहाँ पे इमेज बनता था? इनफाइनाइट पे बनता था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बात आ रहा है सेम साइज की। सेम साइज डायरेक्ट आप लोग चार्ट देखोगे तो आपको याद रहेगा, जब सी पे रहता है ना, सेंटर पे, तो आपका इमेज रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। देखो, ऐसा मैं बताया था, मिरर होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपका फोकस, उसको एफ लिखता हूं मैं, और सी। तो जब सी पे रहता है तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो ये ऐसे लाइट गया, ये ऐसे वापस आया, और दूसरा लाइट अगर हम लोग कहाँ पी पे ले जाते हैं ना, तो पी से वापस आता है तो वो इस जगह, तो ठीक उल्टा बन जाता है। ये चीज समझ रहे हो? अगर देखो आप लोगों को ये सब चीज नहीं पता है, तो मैंने जस्ट 1.4 में बोला था कि आपको कुछ नहीं पता हो ना तो आप मिरर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, मिरर इक्वेशन में क्या क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है ना। ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों का क्या है? देखो, बोल रहा है सेम साइज, यानी मैग्निफिकेशन आपका कितना है? 1 है। ठीक है। लेकिन इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगा। ठीक है। और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता था? -v/u। ये चीज देख रहे हो? तो इससे v का वैल्यू u के बराबर आएगा। ठीक है। ये चीज हो गया। तो आप लोग पुट कर दो, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है ना। ठीक है, v और u दोनों बराबर होगा तो 2/u हुआ, इजकल टू 1/f हुआ ना। तो f बराबर कितना हो रहा है आपका? सॉल्व करो। u बराबर 2f आएगा। f इजकल टू u/2, और इसी से आएगा u इजकल टू 2f। और 2f को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ना हम लोग c बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग मिरर इक्वेशन हमेशा याद रखो। आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता हो ना तो मिरर इक्वेशन से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग को क्या क्या पता होना चाहिए? मिरर इक्वेशन, और मैग्निफिकेशन भी मैंने बोला ही था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का यूज करके मैंने v और u निकाला और उसे डायरेक्ट पोजीशन निकाल लिया u का। ठीक है। हमको u पता नहीं ना है,
लेकिन हमको पता है कि सेम साइज का था तो और इन्वर्टेड था, तो m का वैल्यू मैंने -1 रख लिया। जब भी इन्वर्टेड की बात आए तो साइन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया। फॉर्मूला मैंने -v/u लगा दिया। इससे मेरा v कितना निकल गया, u के बराबर। अब इसी चीज को 1/v + 1/u है, तो v की जगह क्या मैंने कर दिया, u रख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा u क्या आया, 2f। और u क्या होता था, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, और 2f क्या होता है, c के बराबर ना। सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये भी तरीका है। तो देख रहे हो ना कैसे कैसे घुमा फिरा के सॉल्व होता है। चलो आगे चलते हैं। देखो जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ ना, तो आप लोग 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना और पहले खुद से सॉल्व करना, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, और सॉल्व हो जाए या नहीं हो उसके बाद आगे देखो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कनकेव मिरर। देखो जैसे पीछे अभी पढ़ा था वैसे ही है ना, ये बोल रहा है कनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। एक ही केस में यार हम लोग का वर्चुअल बनता था ना, कब, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रहता था, तभी आपका वर्चुअल इमेज बनता था। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चन जो लेक्चर 1.1 या 1.2 के लास्ट में मैंने किए होंगे ना, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग समझो आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। पूछो कैसे। तो देखो m इजकल टू, बोल रहा है इन लार्ज है तो 1 से बड़ा होगा ना, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। इन लार्ज है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। बोल रहा है इरेक्ट है मतलब सीधा है, यानी h'/h, ठीक है। h अगर सीधा है तो h' भी सीधा है, तो आपका m पॉजिटिव होगा ना। तो चलो 1 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ठीक है। +2 मान लो रख देते हैं, ठीक है। इन लार्ज भी है मेरा और इरेक्ट भी है, ठीक है। अब देखो m इजकल टू क्या होता है, -v/u होता है ना, -v/u। तो m अगर 2 रखे तो 2 बराबर -v/u, तो मेरा v कितना आया, -2u आया। अब इसी चीज को आप लोग फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था मेरा, 1/v, तो 1/v की जगह हो जाएगा 1/-2u हो जाएगा ना, v के जगह, और u के जगह तो 1/u है ही, इसकल टू 1/f है। चलो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/u माइनस 1/2u क्या आएगा, सॉल्व करो, नीचे -2u, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, यही होगा ना, इसकल टू 1/f। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2u इजकल टू 1/f, यही आया ना। यानी f इजकल टू 2u, यानी u इजकल टू f/2। तो देखो f/2 p से मेजर कर रहे हो, ये f है, आपका u क्या है, f/2, मतलब यहाँ पे कुछ है। आपका आंसर कहाँ आ रहा है, p और f के बीच आ रहा है ना। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आप मिरर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको YouTube के किसी ट्यूटोरियल और किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट लोग थ्योरी पर बना देते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं पता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने पर कहाँ इमेज बनता है या कैसा बनता है, तो मिरर इक्वेशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप लोग पूरा यूट्यूब पे खोज लो, किसी किताब में खोज लो, ऐसे करके कोई नहीं बताया है, ठीक है। ऐसे करके मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आपको पता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका पूछ रहा है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले पॉज करके खुद से बनाओ। देखो फोकल लेंथ इजकल टू r/2, यही होता है ना। तो 30 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो बाई 2 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1.1 में, तो आपको ये चीज बताया था, ऐसे होता है। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टिव रे हो गया, और रिफ्लेक्शन वाला सरफेस पे एक परपेंडिकुलर होता है ये,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, चलो आगे चले। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने अभी मिरर इक्वेशन पे सॉल्व करके बताया, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो ये थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखो, बहुत बहुत जरूरी चीज मैंने बताई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल? लाइट कैसे ट्रेवल करता है? चैप्टर 1.1 में बताया था, ये मैक्रो लेवल पे माने हमारे लेवल पे सीधा चलता है, लेकिन जब बहुत छोटा हम लोग जाते हैं ना, तो ये ऐसा वेव जैसा चलता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से यहाँ पे मैच कर लो, किस लेवल से पूछ रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल चलता है? नहीं। ऑलवेज टुवर्ड अ डार्क एरिया चलता है? नहीं। इन अ कर्व्ड लाइन? नहीं। कर्व लाइन ये यहाँ पे कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों सही है एक्चुअली, लेकिन आप लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मारोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइक्रो लेवल पे नहीं पूछा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पूछ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कर्व लाइन मतलब कुछ ऐसा नहीं चलता है, ये एकदम वेव की तरह चलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या मारोगे? इन स्ट्रेट लाइन। जब तक आप लोगों को नहीं बोलेगा कि माइक्रो लेवल का बात करे या बहुत छोटे लेवल पे, तब तक आप लोग क्या मानोगे? इसको स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एफ? एफ मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ। इफ यू हैव ए ऑब्जेक्ट 2 मीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर एंड द इमेज इज 4 मीटर फ्रॉम द मिरर। देखो यहाँ पे साइन का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जब साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बोल दिया था कि अगर साइन मानते हो तो हर जगह मानो, अगर नहीं मानते हो तो भी कोई बात नहीं। तो देखो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f होता है ना, हमको f निकालना है। ठीक है, तो u को हम दो का दो ही छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, तो 1/2 प्लस v बोल रहा है क्या होगा? 1/4 हो जाएगा ना यहाँ पे। 1/4 इजकल टू कितना हो जाएगा? 4 आपका एलसीएम, तो 2 प्लस 1 यानी 3/4 इजकल टू 1/f। इससे आपका f बराबर कितना आया? 4/3 आया ना, यानी 1.33। यही हुआ ना? ऑप्शन क्या है? सी। समझ रहे हो? अब देखो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर हमको साइन कन्वेंशन से चलना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 बाई बोल रहा है 2 मीटर, कभी भी हम लोग मिरर के बाएं तरफ माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो आप -2 लिखो। ठीक है, ये बोल रहा है 4 मीटर फ्रॉम द मिरर, इसको भी अब आप लोग माइनस में लिखोगे। ठीक है, तो आपका सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा? -1/3 आएगा ना। ठीक है, देखो ऑप्शन में साइन का बात नहीं दिया है, तो आप मैग्नीट्यूड ही मारोगे। ठीक है, और देखो -2 को ये 2 के टर्म में लिख रहा था, -4 को 4 के टर्म में, तो -1/1.33 को भी हम लोग क्या लिखेंगे? इसी टर्म में लिखेंगे ना। चलो, तो आप लोग को जैसे बनाना है आप लोग वैसे बनाओ। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, इन अ कनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डैश विल रिजल्ट इन अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का बात आ गया तो आप लोग को डायरेक्ट पता होना चाहिए कहाँ? फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन? देखो ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट। ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट क्या होता है? सी होता है ना, और जब सी पे होता है तो आपका रियल बनता है। ठीक है, बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड मिरर, ये ऑप्शन सही है। पास्ट द फोकल पॉइंट और ये ऑप्शन सी और डी दोनों में रियल बनता है। थोड़ा सा लैटरल इन्वर्जन, छोटा सा चीज है, छोटा सा। बताओ क्या होता है लैटरल इन्वर्जन? देखो आईने में आप लोग नोटिस किए होगे कभी, आप लोग अपना दायां हाथ उठाते हो तो आपको आईने में बायां हाथ दिखेगा वो। ठीक है, आप अपना बायां हाथ उठाओगे तो वो आपका क्या दिखेगा? दायां हाथ दिखेगा। यही हो गया लैटरल इन्वर्जन, सिंपल सा चीज है। ठीक है, किसी किताब में इस पर तो नहीं दिया था, बट ठीक है आईक्यू लेवल पे समझ लो या जनरल स्टडीज समझ लो या जो भी समझो, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो वॉट एवर इज इन राइट साइड ऑफ अस विल शो इन लेफ्ट साइड इन द इमेज। ठीक है, दाया वाला चीज बायां दिखेगा और बायां वाला चीज दायां दिखेगा, आईना में आप लोग नोटिस करते होगे, इसी को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब लेटर का कंसेप्ट आया तो क्या होगा पता है? देखो ये आईना है, ठीक है, तो अगर ए आप लोग लिखोगे तो आईना में भी ए ही दिखेगा। ठीक है,
बी लिखोगे तो बी आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। सी, इसको मिरर इमेज भी समझ सकते हो आप, मिरर इमेज। सी लिखोगे तो ऐसे दिखेगा, डी लिखोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। यही आपका लेटरल इन्वर्जन हो गया, मतलब बीच में एक लाइन खींच दो, दायां वाला चीज बायां तरफ चला गया, बायां वाला चीज दायां तरफ चला गया। और देखो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आई, आई को आप लोग मिरर में दिखोगे तो आई ही लगेगा, तो वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है, तो नहीं। एच, एच लिखोगे, एच देखो, दाएं तरफ भी वही है, बाएं तरफ भी वही है, तो दायां अगर बाएं तरफ गया, बायां अगर दाएं तरफ गया, तो भी आपका वही एच ही रहेगा, तो ये भी शो करता है, नहीं। ओ करता है शो, नहीं। लेकिन एल, एल को आधा बांट दो, देखो ये वाला पार्ट अगर इस तरफ गया और ये वाला पार्ट पलट के उस तरफ गया, तो आपका उल्टा एल बनेगा। ये चीज समझ रहे हो, यही हो गया लेटरल इन्वर्जन। तो आपका कौन शो कर रहा है, एल, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। मेरा लेटरल इन्वर्जन भी काफी अच्छा है। देख लो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग को सिर्फ एक लेटर देगा, एक वर्ड भी लिखा हुआ दे सकता है, ठीक है। जैसे देखो, हिंदी मीडियम वाले देखो, राम लिखा हुआ है ना, तो उसको ऐसे लिखेगा, ठीक है, राम, ठीक है। मान लो राम आम खाता है लिखना है, तो राम आम खाता है, ठीक है। इस चीज को आप आईना में देखोगे ना, तो आप लोग को सीधा दिखेगा, ठीक है। माई नेम इज अविनाश कुमार ले लो, तो माई, ठीक है, नेम, एन ए एम ई, नेम, इज अविनाश, ए वी आई एन ए एस एच, अविनाश। कुमार तो के यू एम ए आर, मैंने थोड़ा रफ में लिखा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, यही है आपका लेटरल इन्वर्जन। तो कुछ इस टाइप का भी पूछ सकता है, ऐसा जैसे मैंने अविनाश लिखा है ना, तो मान लो ए वी आई एन ए एस एच, बोलेगा कि ये किस चीज का लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा दे देगा, ए वी आई एन ए एस एच, ठीक है। इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा, ठीक है, ए वी आई ए एन एस एच कर देगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सा। तो यहाँ पे आपका आंख का भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दाएं बाएं वाला कंसेप्ट, ये सब चीज समझ जाओगे ना। ए बी सी डी में कौन सा लेटर करता है आपका लेटरल इन्वर्जन, कौन सा नहीं करता है, ये आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो चलो, आप लोगों का लेटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, रवि इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड हिज इमेज इज 100 सेंटीमीटर, इफ रविज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज एक्स, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझने भर का दे रही है। बोल रहा है कि ऐसा प्लेन मिरर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को है ना, मिरर उरर वाला क्वेश्चन को थोड़ा पिक बना लोगे ना, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि रवि, रवि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, रवि यहाँ पे आपका खड़ा है, ठीक है। और उसका इमेज यहाँ बनेगा ना। बोल रहा है कि रवि और रवि के इमेज के बीच में 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो बोल रहा है रवि का डिस्टेंस, इफ रविज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज एक्स, रवि का अगर मिरर के साथ डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो मिरर है बाबा, प्लेन मिरर है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना। हाँ, तो एक्स प्लस एक्स आपका क्या है, 100 सेंटीमीटर, तो एक्स कितना होगा आपका, 50 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यही पूछेगा ना कि अगर रवि इस तरफ एक्स की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसको अपना इमेज किस स्पीड से दिखेगा, तो ये आंसर यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है तो 1.3 में या 1.2 में प्लेन मिरर में मैंने पढ़ाया है स्पीड वाला कंसेप्ट, वो एक बार आप लोग देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। सिंपल सी बात है, जब तक आप लोग को बोले नहीं ना कि एकदम छोटा लेवल पे, तब तक आप लोग कर्व पाथ नहीं मारोगे, स्ट्रेट लाइन पाथ ही मारोगे, ठीक है। तो चलो, इतना तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्लेन मिरर, बोल रहा है कि प्लेन मिरर समतल दर्पण के केस में क्या सही है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन को मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस। बोल रहा है कि अगर ये मिरर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यानी आई इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल होता है। मैंने आई ये है क्या, पिक्चर बनाता हूं तो पिक्चर से समझने की कोशिश करो, नहीं तो छोटा छोटा मिस्टेक के कारण आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कम ही बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इफिशियंसी एकदम अच्छा रखो। ठीक है, 10 बना रहे हो तो कोई आदमी 10 में 6 सही करेगा और 4 गलत करेगा, उससे अच्छा है 10 में 8 बनाओ और 8 का 8 सही करो। समझ रहे हो ये चीज? तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस। मिरर सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का होता है क्या आई? नहीं ना, तो ये आपका गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आ गया, ये आपका ऑलरेडी गलत है। आप लोगों को सही आंसर भी डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट थोड़ा ऑप्शन भी पढ़ लिया करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गलत है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को पढ़ा था, आई इजकल टू आर होता है, ये बोल रहा है आई नॉट इजकल टू आर, तो ये चीज ये भी गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सही है। ठीक है, मैंने ये 3 पढ़ दिया था, जरूरी नहीं है ये सब देखने का, आप लोग को सिंपल पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सही है, मतलब बाकी तीनों को आप लोग को देखना ही नहीं है। इन अ लैटरल इन्वर्जन, देखो फिर से आगे आपका लैटरल इन्वर्जन, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, सही है ना? हाँ, आप लोगों को बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स द राइट साइड ऑफ इमेज, सही है क्या? नहीं, हम लोग का दायां क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द लेफ्ट साइड, नहीं ये भी आपका गलत है। जब ये दोनों गलत है, ये सही है, नन ऑफ अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका ए सही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हैरी, हैरी पॉटर। हैरी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब प्लेन मिरर है, वहां से वो 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो हिज इमेज ऑन द अदर साइड विल बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस, इमेज कितना दूरी पे बनेगा, 6 मीटर। सिंपल सा बात है। अगर वहीं पे पूछता कि हैरी और हैरी के इमेज के बीच का दूरी कितना है, तो आपका कितना होता, तब 12 मीटर हो जाता। ठीक है, तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा डिटेल आप लोग नोटिस करो कि किसके किसके बीच में पूछ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स इजीली इज। देखो क्वेश्चन से भी कुछ कुछ चीजें हम लोगों को पता चला है जो हम लोग लेक्चर में नहीं देखे थे, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, लाइट अगर इजीली चला जाता है ना तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं पारदर्शी, और जब पास नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, शीशा क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना? शीशा मतलब आईना वाला शीशा नहीं, नॉर्मल शीशा गाड़ी वाड़ी में जो होता है, विंडो पे जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, वो पारदर्शी होता है। ओपेक क्या है, जैसे आप घर में बैठे हो तो आपका दीवार क्या है, ओपेक है ना? लाइट इस तरफ से उस तरफ जाएगा नहीं, न जाएगा, तो यही चीज हो गया आपका ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो बोल रहा है कि बहुत इजीली अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज मे और मे नॉट बी प्रोजेक्टेड और इन स्क्रीन। देखो आप लोग को डायरेक्ट पता है वर्चुअल इमेज पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया था जब वर्चुअल इमेज के बारे में बताया था तब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, प्रोजेक्टेड ऑन द आईज ओनली। तो आई में भी जो आपका जहाँ पे इमेज बनता है ना, जिसके कारण आप लोगों को दिखता है, तो वो भी कहो एक तरह से स्क्रीन ही हुआ। ठीक है, रियल इमेज, ठीक उसका उल्टा, रियल इमेज है तो वो पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख रहे हो, इतना सिंपल सिंपल सा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल। तो देखो कुछ क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का भी मैंने करा दिया। तो ये आपका मॉक टेस्ट हो गया। अगर आप लोग
जैसे अगर अराउंड मैंने 20-21 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है? अगर आपका 18 से 19 अगर सही है तो समझो आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है? कंसेप्ट अच्छा है, आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर समझ गए हो, ठीक है? एक और मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, उसमें थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा टफ करूंगा, ये थोड़ा इजी हो गया, ठीक है? वहाँ पे भी आपका कंसेप्ट चेक होगा। तो अगर 18 से 19 जवाब आपके सही हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप लोग अगला मॉक टेस्ट दो। और अगर जिन लोगों के भी 15 से कम सही हो रहे हैं वो फिर से 1.1 से लेकर 1.4 देखो। मेरा लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे जिसका लेक्चर पसंद आ रहा है, जिसका मन है आप लोग देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा लेक्चर देखो, आपको जिसका पसंद है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, 1.1 से 1.4 अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होगे ना तो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग सही कर दिए होगे। ठीक है, आप लोगों को मेरा नहीं पढ़ना है, जिसका पढ़ना है पढ़ो, ठीक है? जहाँ से भी पढ़ना है, जिस किताब से पढ़ना है पढ़ के आओ और मॉक टेस्ट दो, ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट हो गया। मैं आजकल में एक और मॉक टेस्ट लूंगा और उसमें थोड़ा सा भारी लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है? तो कैसा लगा टेस्ट, किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को और चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता देना। तो अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, वो आपका मॉक टेस्ट सेकंड होगा और उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जाएंगे, ठीक है? सेकंड चैप्टर पे।